Dear students, today we will do exercise 9B from sum number 8. Janvi purchased some candles at 3 for rupees 10. 3 कैंडल उसने 10 रुपए की खरीदी एंड सोल्ड देम 5 फॉर रुपीज 17 और 5 कैंडल 17 रुपए की बेच दी. थर्स्ट सी गेन रुपीज 100 इन ऑल. अगर उसको टोटल गेन 100 रुपीज का होता है देन हाउ मैनी कैंडल्स डिड शी परचेज. तो वो कितनी कैंडल्स परचेज करे कि वो 100 का प्रॉफिट गेन कर सके. तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल 10/3. एक कैंडल कितने की, अभी 10 रुपए की 3 खरीदी हैं तो एक कैंडल कितनी होगी, 10 से 3 को डिवाइड करोगे. इसी तरह वो 5 कैंडल्स बेच रही है 17 रुपए की, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडल कितना होगा, ₹17/5. लेट्स एक्स कैंडल बी बॉट, यानी समझो उसने कितनी कैंडल्स उसने खरीदनी है. तो हम क्या मान रहे हैं, नंबर ऑफ एक्स कैंडल्स बी बॉट. अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, ₹10/3x और इसी तरह सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ₹17x/5. कितनी कैंडल खरीदे और इसी रेट में बेचे कि उसको 100 रुपीज गेन हो जाए. तो देखो कॉस्ट प्राइस में 100 रुपीज गेन हो देन सेलिंग प्राइस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बन गई, 10x/3 प्लस 100 इज इक्वल टू ₹17x/5. 17/5x. अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. पहले आप यहाँ एलसीएम लेके निकालोगे, ठीक है. 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 10x प्लस 300, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालोगे, 1500 कैंडल्स आ जाएगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. सृष्टि परचेज 120 पेंसिल्स. सृष्टि ने 120 पेंसिल्स खरीदी एट द रेट ऑफ 2 रुपए के हिसाब से एंड शी सोल्ड 72 देम एट द रेट ऑफ ₹3. 3 रुपए के हिसाब से उसने वो 72 पेंसिल्स सेल कर दी, ठीक है. एंड द रिमेनिंग एट द ₹2. जो बची हुई पेंसिल्स थी 72 तो 3 रुपीज़ के हिसाब से बेची और बची हुई पेंसिल्स 2 रुपए के हिसाब से. अब उसका प्रॉफिट और लॉस निकालना है. तो देखो हमारे पास टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है 120 पेंसिल्स की, 2 रुपीज़ के हिसाब से उसने खरीदी हैं यानी 240 की होगी. अब उस सेलिंग प्राइस ऑफ 72 पेंसिल्स उसने कितने की बेची हैं, 3 रुपीज़ के हिसाब से. तो रिमेनिंग पेंसिल्स जो बची हुई पेंसिल्स है यानी 120 में से आपने 72 माइनस कर दी, कितनी रह गई 48 उसने कितनी बेची हैं, 2 रुपीज़ के हिसाब से. 96 की सेल कर दी, यानी उसके पास कितनी मनी आई सेलिंग करने के बाद, सारी पेंसिल्स बेचने के बाद टोटल मनी कितनी आ गई, 216 प्लस 96 312 रुपीज़ आ गया. अब देखो 120 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 312 और कॉस्ट प्राइस कितना था, 240. अब हम क्या गेन कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है. इट मीन्स वी आर गेनिंग प्रॉफिट. अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, 72 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है. अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी हमें 30% प्रॉफिट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. मेहुल सोल्ड 2 डॉग्स फॉर 18,000. मेहुल ने 2 डॉग बेचे हैं, कितने के, 18,000 रुपये का एक बेचा है. लेकिन उसको दोनों डॉग बेचने के बाद एक डॉग पर उसको 20% प्रॉफिट मिल रहा है और दूसरे डॉग पर उसको 20% लॉस हो रहा है. बेच रहा वो दोनों को सेम कीमत पर है, लेकिन उसको एक पर लॉस हो रहा है 20% और एक पर 20% प्रॉफिट हो रहा है. फाइंड द टोटल गेन और लॉस. उसको टोटल गेन हुआ या लॉस हुआ ये निकालना है. तो देखो हमारे पास 2 डॉग हैं. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट डॉग हमने क्या मान लिया, x और दूसरे का क्या मान लिया, y. दोनों का सेलिंग प्राइस हमारे पास सेम है, 18,000 और 18,000. एक पे हमें 20% गेन हो रहा है और एक पे हमें 20% लॉस हो रहा है. अब देखो हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है. अगर हमें क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस और गेन, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस. तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%. तो 100/120 मल्टीप्लाई बाय 18,000, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे फर्स्ट डॉग की, 15,000 का था हमारा पहला डॉग की कॉस्ट प्राइस.
इसी तरह पहले दूसरे की निकालो, दूसरे की कॉस्ट प्राइस निकालो। अगर हमें 20% लॉस हो रहा है तो 100/100 - 20 मल्टीप्लाई बाय 18,000। दूसरे की हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 22,500। अब हमारे पास एक की कॉस्ट प्राइस 15 है और दूसरे की 22,500, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों डॉग्स की कितनी थी? 37,500। दोनों डॉग हमने कितने में सेल किए हैं? 18 में, यानी 36,000 में। तो हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी, सेलिंग प्राइस कम है, इट मीन्स वी आर गेटिंग लॉस। तो हमें टोटल कितने का लॉस हुआ? 1500 का लॉस हुआ दोनों डॉग की सेलिंग प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ टेलीविज़न सेट वॉज बॉट। हमने एक टेलीविज़न 39,000 का खरीदा, 2,000 उसकी हमने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किए, 1,200 हमने रिपेयरिंग पे खर्च किए। इट वॉज सोल्ड एट ए गेन, फिर हमने उसको 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। सिंपल, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, इफ़ कॉस्ट प्राइस एंड गेन इज गिवन देयर। अब कॉस्ट प्राइस पहले निकालो, कितनी हो गई? देखो 2,000 हमने उस पर ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए, 12 रिपेयरिंग पे, यानी टोटल हमें कितने का पड़ा? 42,200 का। फिर भी हमें गेन हुआ 1,500। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाओ, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, तो आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही सेम है, देखो अब बेडशीट वाज सोल्ड, बेडशीट हमने इतने की बेची और हमें 10% गेन हो रहा है, यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है और गेनिंग भी है। तो क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। सेम देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ बेडशीट और गेन, क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। जब हमें सेलिंग प्राइस और गेन दिया हो तो क्या फार्मूला यूज होता है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए? 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बेडशीट आ जाएगा। तो टुडे यू हैव टू कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 12।